Walk all over you. किलोन फॉल्स, नॉर्थ वेस्ट टेरिटोरी। आखिरकार यहाँ पे आके मुझे फील हो रहा है कि जैसे मैं हर चीज से दूर हूँ। एक्समैन से, वेस्टलैंड से, अपने हर एक बुरे सपने से, उन सबको मैं कहीं दूर पीछे छोड़ आया हूँ। इतनी शांति से, इतनी अच्छी नींद शायद मुझे कई दशकों से नहीं आई थी, जितना यहाँ पे पिछले 2 हफ्तों से आ रहा है। सच में यकीन नहीं होता, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ मनहूसी का काला साया लेके आता हूँ। लोगन, क्या आप उठ गए हो? आप जगे हो क्या? आज जग गया हूँ, रुको आता हूँ। क्या आपने बर्गर को देखा है? बर्गर? मेरा डॉगी। माफ कीजिएगा, मैंने उसे बार बार मना किया था आपको उठाने के लिए। एक्चुअली मुझे उसे स्कूल ले जाना है, मगर वो सुबह से उस डॉगी के लिए परेशान है। वो डॉगी कल रात से वापस नहीं आया। वैसे मैंने कल देर रात को भी उस कुत्ते को घर वापस लौटते नहीं देखा। उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, मुझे पता है मम्मी। इसीलिए मैंने तुमको बार बार मना किया था कि आवारा जानवरों को खाना मत खिलाओ। देखा, वो वापस आ जाएगा। अब चलो मॉरिन, तुम स्कूल के लिए लेट हो रही हो। हम उसे स्कूल के बाद भी ढूंढ सकते हैं, और अभी तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। नहीं, कभी नहीं, मुझे बर्गर को ढूंढना है। अपनी माँ की बात सुनो बच्ची, उस कुत्ते को मैं ढूंढ लूंगा। तुम स्कूल जाओ, मैं उस डॉगी को ढूंढ लूंगा। तुम्हें कैसे पता कि तुम ढूंढ लोगे? मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। मैं चीजों को ढूंढने में सबसे बेस्ट हूँ। आपका शुक्रिया लोगन। या, थैंक यू मिस्टर लोगन। कोई बात नहीं बच्ची, अब जाओ और स्कूल में कुछ नया सीखो। मुझे उस कुत्ते के गंध को पकड़ने में बस 5 मिनट लगे, और शहर तक पहुंचने में बस और 5 मिनट। ये शहर मेरे टाइप का है, ये सारे मेरे टाइप के लोग हैं। इस शहर में सिर्फ 3 महीने के लिए साउथ की तरफ एक बर्फीला रास्ता खुलता है, और बाकी महीने इस शहर में आने जाने का और कोई रास्ता नहीं रहता, सिवाय आसमान और समुंदर के। यहाँ के लोग इस शहर में इसलिए नहीं रहते क्योंकि यहाँ पे रहना उनकी मजबूरी है, बल्कि वो लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि यह शहर उनका घर है। उन 3 महीनों को छोड़ के बाकी बंद पड़े हुए महीनों में यहाँ पे रहना आसान नहीं है, मगर इन लोगों के पास जो है, ये लोग उसी से ही खुश रहते हैं। बाहर का बाकी दुनिया इस जगह से बहुत कुछ सीख सकता है, मगर मैं इन सब के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ पे आया हूँ मॉरिन के लिए, उसे हर एक बुरी चीज से बचाने के लिए। मगर अचानक से मुझे एक ऐसी गंध मिली जिस गंध को मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ, और वो गंध थी खून की। वो कुत्ता मर चुका था, और ये चीज जान के मॉरिन का दिल टूट जाएगा। इस कुत्ते को किसी ने मारा है, और तभी मुझे एक और जानी पहचानी गंध मिलती है, मशीन ऑयल, गैसोलीन की। ओह शिट, ये नजारा देख के आखिरकार मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने यहाँ आके कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैं अपने साथ यहाँ पे कुछ बुरी चीजों को खींच लाया हूँ। उन्हें नहीं, शिट।
ऑलरेडी बहुत लोगों का मौत देख चुका हूँ, मगर ये लोग मरना डिजर्व नहीं करते। कितनी सारी लाशें हर तरफ फैली है और मैं डर रहा हूँ कि इनमें से कोई बच्चा ना हो और खास करके मोरीन ना हो। गोलियां चलनी रुक क्यों गई? सब अचानक से शांत क्यों हो गया? तो सभी ने सही कहा था, तू जिंदा है, मगर तू ऐसा इतना बुढ़ा कैसे हो गया बुलबुली? बोन ब्रेकर, सारे रिवर्स में से एक। और सबसे बुरी बात क्या है पता है? कि रिवर्स कभी भी अकेले नहीं घूमते। क्या वे चुप क्यों है? हाँ, मुंह में रेत घुसा रखा है क्या? इससे बात करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं और ना ही मेरे पास कोई लफ्ज, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि कुछ ही पल में तुम मरने वाला है। लंबी चौड़ी बात है। हाँ? क्या तुझे पता है कि पैरों के बदले एक टैंक रहने का फायदा क्या है? ये तुम अपने दुश्मन के पैरों का ऐसा भट्टा बना सकते हो। अबे तू जिंदा तो है ना बुलबुली? मैंने तो बस स्टार्ट ही किया है। क्या तुझे पता है कि अपने हाथों में ग्लॉस रहने का फायदा क्या है? वहीं रुक जाओ। अपने बंदूक को नीचे करो। आखिर ये चीज था क्या, और आखिर तुम क्या चीज हो? तुम सभी का इस शहर से जिंदा बाहर निकलने का सबसे अच्छा रास्ता, जिसके लिए तुम्हें अपनी बंदूक नीचे करना और मेरी बातों को सुनना जरूरी है। अरे तुम तो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हो। हाँ, मैं बच जाऊंगा। और अब ध्यान से सुनो, क्या तुम्हारा कोई डिप्टी है? वो मर गया है। वेल, अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ अच्छे लोगों को ढूंढ के आसपास के सारे लोगों को यहाँ से दूर कुआड़ी में लेके जाओ। वहाँ पे सभी सेफ रहेंगे। जस्ट उन सभी को वहाँ पे लेके जाओ और अंदर जगह दरवाजा लॉक कर देना। मगर तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसे और भी चीजें बाहर घूम रहे हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सो जल्दी जाओ, जस्ट डू इट। शेरिफ, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सब टेररिस्ट है? जीन, मुझे नहीं लगता ये लोग टेररिस्ट हैं, मगर हम लोग यहाँ पर सेफ रहेंगे। अब जल्दी चलो। क्या सब आ गए? लगता तो है। कम से कम जिन लोगों को मैं ढूंढ पाया। नहीं, सब नहीं आए हैं। वो बच्चे, मोरिन और बाकी बच्चे अभी भी स्कूल में हैं, चर्च के बेसमेंट में। ओह नो, मैंने तो बिल को भेजा था बच्चों को लाने के लिए, मगर वो तो वापस ही नहीं आया। जल्दी हमें जाना होगा, उनको जल्दी से लाना होगा। नहीं, तुम सब अंदर जाओ, उनको मैं लाता हूँ। मगर तुम तो बहुत जख्मी हो, लग तो रहा है तुम बड़ी मुश्किल से ही खड़े हुए हो। जस्ट गो इनसाइड और दरवाजा बंद कर देना। हे, क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? धीरे, वो लोग हमें सुन लेंगे। हेलो बच्चों, डरो मत। आज मजल चाचा तुम्हारा क्लास लेंगे और तुम्हें कुछ नई चीजें सिखाएंगे। लगता है तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी बच्चे। सब ठीक है बच्चों, बस मैं हूँ। लोगन, सुनो, हम सब यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे, वो चीजें बाहर ही है। मुझे पता है कि तुम सभी डरे हुए हो और डरना जायज है। डरना बुरी बात नहीं है, मगर हम लोग यहाँ पे नहीं रुक सकते। ये जगह सेफ नहीं है। तुम सभी के मम्मी पापा कुआरी में तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं और मैं तुम सभी को वहाँ पे सही सलामत ले जाने आया हूँ। मोरिन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगी तुम्हारे सारे दोस्तों को सही सलामत कुआरी में वापस ले जाने में? मगर मैं ही क्यों? क्योंकि मुझे पता है
कि तुम बहादुर हो। तुम्हें कैसे पता? मुझे बस पता है, तुम पे भरोसा है और तुम्हें भी मुझ पे भरोसा करना होगा। ठीक है, मैं करूँगी। गुड, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी मुझे फॉलो करो। और मोरिन, तुम इंचार्ज हो। तुम्हें ध्यान रखना है कि सभी एक साथ रहे, मुझे फॉलो करे और एक दूसरे का हाथ पकड़ के एकजुट रहे। ओके, समझ गई। गुड गर्ल। अब चलो, उस तरफ मत देखो, बस मुझे फॉलो करो। लोगन, आप हवा सूंघ रहे हो? इट्स फनी। सुनो, अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो तुम सभी तुरंत कुआं की तरफ भागना। किसी भी चीज के लिए मत रुकना। बात क्या है लोगन? क्या कुछ हुआ है? हम यहाँ अकेले नहीं हैं। बचाओ मुझे। अपने आप को हमारे हवाले कर दो लोगन, या फिर शहर के सभी लोगों को मरते देखो। इट्स ओवर वुल्वरीन। चलो, मैं तुम्हें एक ज्यादा अच्छा ऑफर देता हूँ। तुम इन बच्चों को छोड़ दो या फिर मेरे क्लॉथ से अपने सिर को कटवा लो। मोरिन, सभी को लेके भागो यहाँ से। ओ भागो। तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे। आंसर मी। हमने सुना था तुम वापस आ गए हो, तुम जिंदा हो, और इसलिए हम लोगों ने बस उस डॉग को मार के उसके जरिए तुम्हें अपने बिल से बाहर निकालने के बारे में सोचा था। मगर उसने 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 तुम्हें उस बच्ची और औरत के साथ देखा। थैंक यू मिस्टर लोगन। और उसे एक आइडिया आया। वो तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से दर्द देना चाहती है। चाहती है? कौन चाहती है? That's right. मेरी जिंदगी का हर एक मुसीबत बस ऐसे शुरू होता है। सिर्फ फर्क इतना है, बस उस मुसीबत का चेहरा बदल जाता है। मगर हर बार उस मुसीबत को देख के मेरे अंदर की फीलिंग्स एक ही रहती है, और वो है डर और बहुत सारे दर्द। चाहे मैं कहीं पे भी चला जाऊं, कहीं पे भी छुप जाऊं, दुनिया के किसी भी कोने पे, मुसीबत मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ओह नो, मैंने देर कर दी। लोगन, आखिरकार हम साथ साथ हैं। मदद करो। इन सबको जाने दो डेस्ट्रॉयक। इन सब से उन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है यूरिको। वो कमान लोगन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने इतना कुछ किया कि तुम्हें पकड़ के बस इन बेचारों को छोड़ देने के लिए? नहीं लोगन, अगर मुझे सिर्फ तुम्हें पकड़ना ही होता तो मैंने तो तुमको कब का ढूंढ लिया था। मगर मुझे तो तुम्हें चोट पहुंचानी थी। मैंने सुनी थी कि तुम वापस आ गए। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि इस बार तुम्हें सच में मर जाना चाहिए था। मगर तुमने दोबारा हमें धोखा दिया लोग। मगर सच्चाई पता करने के लिए मैं यहाँ पे खुद आई तुम्हें देखने। मगर यहाँ आते ही मैंने तुम्हें इन दोनों के साथ देखा और मुझे तुरंत पता चल गया कि ये दोनों तुम्हारे लिए बहुत प्यारे हैं। और अब मुझे अच्छे से पता था कि मैं कैसे तुम्हें सच में दर्द दे सकती हूँ। और लो, तुम्हारा दर्द तुम्हारे सामने है। मैं इनमें से एक को छोड़ दूंगी और दूसरे को मार दूंगी। सो चूज करो कि तुम्हें इन दोनों में से किसकी बलि देनी है। ऐसा मत करो यूरिको। घबराओ मत बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ठीक नहीं होगा। अपनी बेटी को झूठ मत कहो मोम। ओ कमान, बताओ लोग कि तुम किससे प्यार करते हो। इस छोटे से शहर में तुम आखिर किसके लिए हो? इस बच्ची के लिए या उसकी माँ के लिए? किसकी जान तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है? यूरिको, ऐसा मत करो।
लोगन, मेरी बेटी का ख्याल रखना, वादा करो मुझसे, ठीक है ना? वादा करो, वादा करो। हाँ, मैं वादा करता हूँ जेनी। तो फैसला हो गया अभी। क्या? परफेक्ट। गुड, अब जाओ, सभी को लेके भागो यहाँ से, और इस चुड़ैल को मैं संभाल लूँ। तुम्हें लगता है कि मैं अकेली हूँ जो तुम्हारे पीछे है? और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे रोकने के बाद सब खत्म हो जाएगा? जहाँ तुम हो वहाँ कभी मुसीबत नहीं होगी? भला ये कभी हो सकता है? हो सकता है कि नहीं, या फिर हो सकता है कि सच में मैं इसी चीज के लायक हूँ। मगर ये लोग मरना डिजर्व नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तुम लोगन के लिए आए हो ना, लो, मिल गया तुम्हें लोगन। तुम्हें मरा हुआ रहना चाहिए था बुड्ढे। तुम जानना चाहते थे ना कि मैं क्यों आई तुम्हारे पीछे? क्योंकि मैं तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंचना चाहती थी। मैं तुम्हें सबसे पहले मारना चाहती थी। तुमने कुछ ज्यादा ही लंबी जिंदगी जी ली है लोगन। रुको वहीं पे। और तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया था, मगर अफसोस कि दोबारा ये मौका तुम्हें नहीं मिला। ओह नो। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, अंदर जाओ जल्दी और दरवाजा लॉक कर दो। चिंता मत करो, वो भाग गई। क्या? हाँ, मैंने उसे अपने हेलीकॉप्टर में दुम दबा के भागते हुए देखा। तुमने उसे बहुत बुरे तरीके से जख्मी कर दिया था। तुम्हारे पास एक रेडियो है ना? क्या वो काम करता है? क्या तुम उससे कॉल करके मदद बुला सकते हो? मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। RCMP अपने रास्ते पे हैं। सूरज डूबने से पहले यहाँ पहुँच जाएंगे। कहाँ है वो लोग? अंदर है और सुरक्षित भी। थोड़े डरे हुए हैं, खास करके वो बच्ची। वो बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही है। उनके साथ ही रहना जब तक कि ना मदद आ जाए। और तुम्हारा क्या? आई थिंक मोरीन काफी खुश होगी तुम्हें सही सलामत देख के। नहीं, मैं उन्हें नहीं देख सकता। मैं उनसे दोबारा कभी नहीं मिल सकता। मैं उनको दोबारा मुसीबत में नहीं डाल सकता। मगर तुमने हमें बचा लिया। नहीं, मैंने नहीं बचाया है। मैं उन लोगों को बस एक ही तरीके से बचा सकता हूँ, और वो है उनसे दूर रह के। मगर तुम जा कहाँ रहे हो? बहुत दूर, उनसे जितना हो सके उतना दूर। उस बच्चे से कह देना कि मैंने उससे माफी मांगी है हर चीज के लिए, जो जो हुआ, उन सभी चीजों के लिए। सूरज ढल चुका है, रात हो चुकी है, और मैंने वो किया जो करना जरूरी था। मैंने रिवर्स के बॉडी को उनकी चिताओं में जला दिया और इस दुनिया से उनका नाम और निशान खत्म कर दिया। और काश मैं अपना भी नाम और निशान ऐसे खत्म कर पाता। मैं यहाँ पे आया तो था मोरीन को सुरक्षित रखने, लोगन, मगर डेड स्ट्राइक सही थी। मैं हमेशा मुसीबत ले आता हूँ, इसलिए मोरीन को सुरक्षित रखने का तरीका ये कि मोरीन से दूर रहना, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुसीबत मेरे पास आती है। मगर नहीं, अब से ये नहीं होगा, क्योंकि अब से मैं मुसीबत के पास जाऊंगा उन सारे मुसीबतों को खत्म करने।